क्या आपने कभी सोचा है कि आपके और आपके गोल्स के दरमियान सबसे बड़ी रुकावट क्या है? न वो आपका टैलेंट है, न वो वक्त है, बल्कि वो सिर्फ एक चीज़ की कमी है और वो है डिसिप्लिन। अगर आपने इस स्किल को मास्टर कर लिया तो आपकी ज़िंदगी का हर पहलू बदल सकता है। अक्सर लोग समझते हैं that discipline is something you are born with, but it's totally opposite है। According to science, डिसिप्लिन से एक पैदाइशी टैलेंट नहीं है, ये एक स्किल है और हर एक स्किल की तरह उसे भी आप सीख सकते हैं और मजबूत बना सकते हैं। अक्सर लोग समझते हैं कि डिसिप्लिन का मतलब है कि हर वक्त मुश्किल काम करना और अपने आप को फोर्स करना, पुश करना, लेकिन असल में डिसिप्लिन एक इस तरह सलाहियत है जिसमें आप अपनी शॉर्ट टर्म इमोशन के बजाय अपनी लॉन्ग टर्म इमोशन के मुताबिक एक्शन लेते हो। मिसाल के तौर पर जब सुबह अलार्म बज जाता है, आपके शॉर्ट टर्म इमोशन आपको कहता है कि थोड़ी देर और सो जाओ, लेकिन आपके लॉन्ग टर्म गोल और लॉन्ग टर्म इमोशन आपको ये कहता है कि उठो और अपने दिन की शुरुआत करो। या जब आपने पढ़ाई करनी होती है तो आपका दिल कहता है कि बस एक और वीडियो देख लेता हूँ, लेकिन आपका फ्यूचर आपको कह रहा है कि उठो, किताब खोलो और पढ़ाई शुरू करो। ये डिसिप्लिन असल में अपनी फ्यूचर पर ज़्यादा प्रायोरिटी देना, ना कि टेम्परेरी फीलिंग्स पर। अब डिसिप्लिन के पीछे जो साइंस है वो समझते हैं। न्यूरोसाइंस के मुताबिक हमारे दिमाग में दो सिस्टम काम करते हैं। पहला है इंस्टेंट रिवॉर्ड सिस्टम। ये एक ऐसा सिस्टम होता है जो हमेशा चाहता है कि अभी तुम्हें फ़ौरन मज़ा मिले और तुम्हें ज़्यादा मेहनत ना करना पड़े। सोचो कि जब आपने पढ़ाई करनी होती है और आप कह देते हो कि बाद में पढ़ूंगा और मोबाइल देखने लग जाते हो, तो ये इसी सिस्टम की वजह से होता है। इस सिस्टम का काम होता है कि आपको ईजी और फन वाली चीज़ों में लगाना और मुश्किल काम को अवॉइड करना और एनर्जी बचाना। लेकिन असल प्रॉब्लम ये है कि ये सिस्टम शॉर्ट टर्म मज़ा तो देते हैं लेकिन लॉन्ग टर्म सक्सेस नहीं। अब दूसरा है एग्जीक्यूटिव कंट्रोल सिस्टम। सोचो कि तुम्हारे दिमाग में एक स्मार्ट बॉस है और ये हमेशा आपको सही फैसले करना सिखाता है। जब आप पढ़ाई करते हो, जबकि गेम खेलने का मन हो, जब आप टीवी छोड़कर अपने होमवर्क को कंप्लीट करते हो, जब अपने गोल के लिए थोड़ा सा सेक्रीफाइस कर लेते हो, तो ये स्मार्ट बॉस यानी एग्जीक्यूटिव कंट्रोल सिस्टम एक्टिव होता है। और जितना आप ये सही चॉइसेस करते हो तो उतना ये बॉस जो है स्ट्रांग बनता है और आप पहले से ज़्यादा फोकस और स्ट्रांग बन जाते हो। और साइंटिस्ट इस प्रोसेस को न्यूरोप्लास्टिसिटी कहते हैं। न्यूरोप्लास्टिसिटी का मतलब है कि आपके दिमाग आपकी रिपीटेड थॉट्स एंड एक्शन के मुताबिक अपनी वायरिंग को बदलता रहता है। जितना आप कोई हैबिट ज़्यादा रिपीट करते हो तो उतना ही आपके दिमाग के अंदर न्यूरल पाथवे मजबूत बनते जाते हैं। इसलिए डिसिप्लिन एक पर्सनालिटी ट्रेट नहीं है बल्कि एक ट्रेनेबल स्किल है, बिल्कुल मसल की तरह। जितना आप डिसिप्लिन को प्रैक्टिस करेंगे उतना ही आपका दिमाग सेल्फ कंट्रोल, फोकस, कंसिस्टेंसी में बेहतर होता जाएगा। अब सवाल ये है कि अपने आप को डिसिप्लिन किस तरह बनानी है। उसके लिए कुछ स्टेप्स है जो आपने फॉलो करने हैं। उसमें सबसे पहला है कि एक क्लियर गोल सेट करो। पहले ये डिसाइड कर लो कि आप अचीव क्या करना चाहते हो। जब आपका गोल क्लियर हो तो आपके जो एफर्ट्स है उसको एक डायरेक्शन मिलता है। फॉर एग्जांपल, अगर आप सक्सेस चाहते हो तो ये डायरेक्शन क्लियर नहीं है, लेकिन अगर आप ये डिसाइड कर लें कि मैं 3 महीने में इंग्लिश सीखूंगा या 3 महीने में फ्रीलांसिंग सीखूंगा या 3 महीने में वीडियो एडिटिंग सीखूंगा, तो इस गोल्स में आपके पास टाइम भी स्पेसिफिक है और गोल भी स्पेसिफिक है, तो क्लियर गोल होना चाहिए। दूसरा स्टेप है कि आपने गोल को छोटे छोटे हिस्सों में आपने डिवाइड करनी है। बड़ी कामयाबी छोटे छोटे डेली स्टेप से आती है और रियल प्रोग्रेस एक ही दफ़ा नहीं होता बल्कि वो टुकड़ों में होती है। इसीलिए अपने गोल को छोटे और सिंपल स्टेप में आपने डिवाइड करनी है कि आज मैंने इस स्टेप को अचीव करनी है। फॉर एग्जांपल, अगर आप अपने फिटनेस को इम्प्रूव करना चाहते हो तो एक ही दिन में बहुत ज़्यादा वर्कआउट करने के बजाय आप रोज़ 20 से लेकर 30 मिनट एक्सरसाइज करो और उसमें भी फर्दर अपने लिए छोटे छोटे स्टेप्स बनाओ, जैसे वार्म अप, पुशअप्स, कार्डियो। इसी तरह कंसिस्टेंसी के साथ आपका बॉडी ग्रेजुअली स्ट्रांग होता जाएगा। तीसरा स्टेप, अपने लिए रूटीन बनाओ, मतलब फिक्स टाइम। जब आप एक फिक्स रूटीन बना लेते हो तो आपको बार बार सोचना नहीं पड़ता है कि आज क्या करना है। आखिर में जो चीज़ आप कंटिन्यूसली रिपीट करते हो तो फिर आपके वो हैबिट बन जाती है और हैबिट के बाद वो आपकी रियलिटी बन जाती है। फॉर एग्जांपल, अगर आप रोज़ 8 बजे पढ़ाई के लिए बैठते हो तो आपकी दिमाग ऑटोमेटिकली फोकस मोड में आ जाते हैं बिना सोचे। चौथा स्टेप, अपने डिस्ट्रैक्शन को कंट्रोल करने हैं। जब आपकी डिस्ट्रैक्शन कम होते हैं तो फोकस नेचुरली आपका स्ट्रांग बन जाता है कि आपका फोकस ऑटोमेटिकली बढ़ जाए। इसीलिए अपने एनवायरनमेंट को कंट्रोल करना ज़रूरी है।
کہ جب انوائرمنٹ کنٹرول ہو، ڈسٹریکشن کم ہو تو آپ کا مائنڈ آٹومیٹکلی فوکس موڈ میں چلا جاتا ہے۔ فار ایگزامپل، اگر پڑھائی کے وقت آپ اپنی موبائل کی نوٹیفیکیشن آن کر کے چھوڑ دیتے ہو تو پڑھائی ٹوٹ جاتی ہے۔ جب نوٹیفیکیشن آف ہو تو آپ کا فوکس ڈبل ہو جاتا ہے۔ 5واں اسٹیپ، اسمال اسٹارٹ بٹ کنسسٹنٹ۔ چھوٹے چھوٹے روز کے ایکشن مل کر آپ کو ایک بڑا رزلٹ دیتا ہے۔ آپ کا اسٹارٹ چاہے کتنا بھی سمپل ہو، اصل سکسیس اس میں ہے کیونکہ وہ آپ کو روکتے نہیں بلکہ آپ کو ایفرٹس کو جاری رکھتے ہیں۔ فار ایگزامپل، اکثر آپ نے موبائل کی گیمز میں بھی دیکھا ہوگا، پہلے ایزی لیول ہوتے ہیں، بعد میں مشکل لیول آتے ہیں۔ یا آپ کو یہ بک پڑھتے ہو تو اس میں اگر آپ روز 10 پیجز پڑھتے ہو تو زیادہ افیکٹو ہوتا ہے بجائے آپ ایک دن میں 100 پیجز پڑھو۔ چھٹا اسٹیپ، ایکشن بیفور موٹیویشن۔ ایکشن موٹیویشن کو جنریٹ کرتا ہے، موٹیویشن ایکشن سے پہلے نہیں آتا۔ اگر آپ صرف موٹیویشن کی ویٹ کرتے رہو گے تو آپ کبھی سٹارٹ ہی نہیں کر پاؤ گے۔ اصل پاور مومنٹم میں ہوتا ہے، جب آپ سٹارٹ کرتے ہو تو آپ کی انرجی اور فوکس خود بخود بلڈ ہو جاتا ہے۔ 7 اسٹیپ، ٹریک یور پروگریس۔ جو چیز آپ ٹریک کرتے ہو تو امپرومنٹ آنا نیچرلی سٹارٹ ہو جاتا ہے۔ پروگریس تب ریئل، کلیئر اینڈ افیکٹو ہوتا ہے جب آپ اسے میجر کر لیتے ہو، ورنہ فیل ہوتا ہے کہ ہم نے کچھ کام کر لیا۔ اسی لیے اپنے پروگریس کے بارے میں اویئرنیس بہت ضروری ہے کہ جب آپ اسے دیکھتے ہو، سمجھتے ہو تو وہی پھر آپ کو کنسسٹنسی کو سٹرانگ بنا لیتے ہیں۔ فار ایگزامپل، اگر آپ اپنے لیے ایک چیک لسٹ بنا لیتے ہو اور روز اس میں ٹک مارک لگاتے ہو تو آپ کو یہ فیل ہوتا ہے کہ ہاں میں کتنا کنسسٹنٹ ہوں اور میں نے کتنا امپروو کیا۔ اسٹیپ نمبر 8، ریپیٹ۔ ریپیٹیشن ایک سمپل ایکشن نہیں ہے بلکہ وہ آپ کی پرسنالٹی کو شیپ اپ کرتا ہے۔ روز بار بار کی گئی ایکشن دھیرے دھیرے آپ کی پہچان بن جاتی ہے۔ اسی لیے ہیبٹس اچانک نہیں بنتی بلکہ وہ بار بار ریپیٹ کرنے سے بنتی ہیں۔ فار ایگزامپل، اگر آپ روز ایک اسپیسیفک ٹائم پر اسٹڈی کر لیتے ہو تو کچھ ٹائم بعد اسٹڈی آپ کے لیے ایک اسٹرگل نہیں بلکہ آپ کے لیے ایک ہیبٹ بن جاتی ہے۔ آخر میں یاد رکھیں، ڈسپلن پرفیکشن کا نام نہیں ہے۔ ڈسپلن کا مطلب کبھی فیل ہونا بھی نہیں ہے۔ ڈسپلن کا مطلب ہے کہ ہر روز تھوڑا سا بہتر بننا اور ہر روز اپنی گول کے قریب جانا اور ہر روز اپنے لیے وہی فیصلے کرنا جو آپ کا فیوچر بہتر بنا سکے۔ آپ ایک دن میں ڈسپلن نہیں بنتے، آپ ہر روز چھوٹے چھوٹے فیصلوں سے ڈسپلن بنتے ہیں۔ اس لیے آج سے شروعات کیجیے اور چھوٹا قدم اٹھائیے اور اپنے فیوچر کو بہتر بنا لیجیے۔ تھینک یو۔